मॉर्निंग दोस्तों, ऑप्टिमिस्ट स्टडी सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर का मतलब संख्या नहीं, जैसे 1 2 3 ये संख्या हो गया। और सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या, और इसको डिनोट करते हैं n से। और जैसे 1 2 3 ये हो गया नेचुरल नंबर। फिर जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तब हम लोग उसको होल नंबर कह देते हैं। तो उसको हम लोग होल नंबर कह देते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू w। n जो है w का सदस्य है। और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? तो जीरो से। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेने से वह होल संख्या बन जाता है। तो उसको हम लोग डब्लू अर्थात होल नंबर, होल नंबर हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद आ जाता है इंटेजर अर्थात प्लस माइनस जीरो। इन सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग कह देते हैं इंटेजर। तो उसको INTEZER इंटेजर आई से इंडिकेट कीजिए या जेड से। तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि इंटेजर है। तो ये हो गया बिलोंग्स टू जेड। अर्थात होल नंबर को इंटेजर संख्या कह सकते हैं, लेकिन इंटेजर की संख्या को होल नंबर नहीं कह सकते हैं। अब जो है अगर हम ऐसा लिख दिए जेड प्लस अर्थात पॉजिटिव नंबर, और जेड माइनस अर्थात निगेटिव नंबर, इंटीजर नंबर -3 -2 -1 0 +1 2 ये सभी संख्याएं इंटीजर संख्याएं होती हैं। अब हम समझते हैं सम संख्या अर्थात वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से पूरी तरह भाग लग जाए, उसको हम लोग सम संख्या, और जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे उसको विषम संख्या कह देते हैं। तो इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर का फॉर्म हो जाएगा 2m अर्थात m एनी नंबर, m एनी नंबर, और ऑड नंबर तो अर्थात जो 2 से डिविजिबल ना हो तो ऑड नंबर कह देते हैं। फिर आ जाता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अर्थात वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, उसे हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर 2 3 5 7 ETC का मीन्स इट सेटरा इत्यादि। इसी प्रकार हम इस चिन्ह को कहते हैं इम्प्लाइज दैट। और इस प्रकार अगर कहीं भी लिखा रहता है तो इसको हम कहते हैं दैट इज।
तो वैसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या हो, तो वो है 2। वैसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या हो 2, बाकी सभी जो होता है अभाज्य संख्या में विषम ही संख्या होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब परिमेय संख्या वैसी संख्या जो बट्टे में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर जो p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q अगर 0 हो जाएगा तो ये हो जाता है इन्फिनिटी, उल्टा 8। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, इसको परिभाषा तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको अपरिभाषित कहते हैं। यही कारण है कि परिमेय संख्या में q नॉट इक्वल टू 0 कहा जाता है। चाहे 2/3 ये परिमेय संख्या हो गया, 4/5 परिमेय संख्या, 6/7 परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप का है। यही कारण है कि हम इसको परिमेय संख्या कह देते हैं। अब अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2। अब √2 का मान अगर निकालते हैं तो 1.414 ... निकलते चल जाता है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। √3 का वैल्यू 1.732 ... ये अपरिमेय संख्या है। और अगर किसी का मान निकल जाए 4, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4 का वैल्यू 2, तो इसका मान निकल जाता है, तो इसलिए हम इसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक प्रश्न और आता है कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो क्यों? क्योंकि पाई का परिभाषा होता है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं। अर्थात समझ जाइए, ये वृत्त है और इसके बीच में ये व्यास, वृत्त अर्थात सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, यहाँ से ये इस प्रकार ये हो गया परिधि, जिसको कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, और ये हो गया व्यास अर्थात d डायमीटर। इसके अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं। और जब भी इसका मान निकाला जाता है तो ये आ जाता है 3.14 ... अर्थात ये जो है पाई का मान इस रूप में निकलता है। तो इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप का है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप का है, इसलिए ये 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये इसका नियरेस्ट मान होता है, पाई का नियरेस्ट मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसलिए लिया जाता है। और जब भी हल करने में तो हिसाब में कह दिया जाता है कि पाई का मान ये लेना है या ये, तो ये ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।